गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले एक्चुअली क्या है, इसका कुछ टॉपिक रह रहा था। आई थिंक बैलेंसिंग फिगर इसका रह चुका था, तो वो हम क्या कर लेते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं। जो कल मैंने अनुभव और काजला कराया था, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया था, इसका बैलेंसिंग फिगर रह रहा था। तो हमें क्या करना है कि पार्टनर कैपिटल का हम जो बना रहे थे, उसका जो क्रेडिट साइड था जो अनुभव का, वो आ रहा था ये 1,80,550.68 ये आ रहा है। जो मैक्सिमम होता है अनुभा का या फिर पार्टनर्स का, जो मैक्सिमम होता है, दोनों साइड लिखेंगे। तो अनुभा का जो क्रेडिट साइड आया है वो मैक्सिमम है अनुभा के डेबिट साइड से। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम उसको दोनों साइड लिख देंगे हमें, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर निकालना है। और अनुभा का डेबिट साइड कितना आ रहा है, 8513, तो टोटल सम करें तो कितना आएगा, 8713.00 ये आया अनुभव का डेबिट साइड। तो कॉमन सी बात है, इसको अगर मैं लेस कर देता हूँ क्रेडिट साइड के सम में से, डेबिट इसमें से टोटल सम में से ये सम को, तो हमारा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो 6 8 इक्केरीली 7 आ जाएगा, यहाँ 4 में से बन गया 3 आ गया, यहाँ कितना बच गया, ये 5 है तो 7 से कम है तो कैरी लेंगे 15 में 7 गया 8 आ गया, यहाँ कितना बच गया 7, इक्केरी लेंगे 17 में से 8 गया 9 आ गया, यहाँ क्या बच गया 0 और क्या गया ये। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 1,09,837.868 आ रहा है। तो हमें ये पता है जो 0.68 है वो 0.50 से क्या है, 50 से ज्यादा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 109,838, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, या फिर आप ऐसा कैसा है एज यू प्लीज, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अगर आप करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो तो आंसर आपका सही है, 09837.68, ठीक है, 109,837.68 ये है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी क्वेश्चन का आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आंसर हमारा आ रहा है कि 109,838 यही आ रहा है। तो आप इसको कर लो सही, इसको कर लो, क्वेश्चन सही है। ऐसे ही काजल का निकालेंगे, तो काजल का मैक्सिमम कितना बन रहा है, 60,000, 3 एंड 6,000। तो काजल का क्रेडिट साइड आ रहा है 67 कैपिटल है, 3,000 इसकी इंटरेस्ट कैपिटल है, 6,000 इसकी सैलरी है। तो टोटल कितना आ रहा है 69,000। इसके आज जो प्रॉफिट हुआ था वो इसका था 7825.34, ये था इसका प्रॉफिट। तो 34.25 सॉरी, तो ये 16 ये आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 76,825.34 हमारा क्या रहता था, क्रेडिट साइड, जो कि डेबिट साइड से मैक्सिमम है। तो दोनों साइड क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो 76,825.34 ये आप देख लेना, जो मैक्सिमम हो वो हम दोनों साइड लिख देंगे, मैं बता चुका हूँ बार बार। 76,825.34, तो कॉमन सी बात है, इस काजल का क्रेडिट साइड काजल की डेबिट साइड से ज्यादा है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो कॉमन सी बात हम क्या करेंगे, काजल के क्रेडिट साइड जो सम आया है इसमें से इसका डेबिट साइड का सम क्या करते हैं, लेस करते हैं। डेबिट साइड सम क्या आ रहा है, 66,363, 6663 आ रहा है, 0.00 34.2 करेगी 6, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 7। तो अब 0.34 है, 0.50 से कम है, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जो वैल्यू वो की वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं बार बार कह चुका, इसको हम बढ़ा के भी दिखा सकते हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो हमारा आया है 70162, ठीक है यही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 70162। इसको अगर आप डाउटफुल हो तो इसको हम एक पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 0.68 है तो 1 अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू हो जाती है, तो 37 की जगह 38 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको बता रहा हूं, वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैनेजर कमीशन के बेस पे है। तो मैंने इसका कुछ बेसिक बाय वीडियो आपको समझाया था, अगेन बता देता हूँ। एक टू टाइप्स के मैनेजर कमीशन होंगे, एक बिफोर एक आफ्टर। तो जो बिफोर कमीशन होगा उसकी तो सीधी रेट लिख देंगे, और नेट प्रॉफिट पे लगता है। किस पे लगता है? नेट प्रॉफिट पे। तो जैसे कि नेट प्रॉफिट है, अगर इसका मैं बिफोर का मैनेजर कमीशन निकालता हूँ तो जो भी रेट है, रेट अपॉन 100 सीधा ही सोल्व आउट हो जाएगा। ये होता है बिफोर मैनेजर कमीशन। एक होता है आफ्टर। आफ्टर में क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको हम, जो भी रेट है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आफ्टर के लिए क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट से क्या कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, आफ्टर मैनेजर कमीशन। बस यही चीजें हैं। और एक चीज ध्यान रख लेना कि मैनेजर कमीशन पार्टनर्स की बात करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर विदाउट, आई थिंक सिर्फ मैनेजर कमीशन कह रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको सोल्व आउट करके तब यहाँ लिखेंगे। यहाँ से कमीशन पार्टनर का लिखा जाएगा और मैनेजर कमीशन आ जाए ओनली विदाउट पार्टनर्स, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं, ए और बी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आप सीबीएसई में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी दो पार्टनर दे रखे हैं और कहने के प्रॉफिट और लॉस जो भी रेशियो होगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी लेंगे वो 2:3 में लेंगे। किसमें लेंगे? 2:3 में लेंगे। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने 4 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की और बी ने 8 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की। ईच पार्टनर इज टू इंटाइटल 10% पर एनम इंटरेस्ट हिज कैपिटल। और प्रत्येक पार्टनर इस बात पे एग्री हो गए थे कि हम 10% इंटरेस्ट कैपिटल लेंगे। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन बन रहा है, तो जो लॉस होगा फर्म के लिए वो इस साइड लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि ए जो था 4 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और इंटरेस्ट कैपिटल कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो ए का 40,000 आ चुका है इंटरेस्ट कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है तो हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में। ऐसे बी की जो कैपिटल हो 8 लाख दे रखी है, इंटरेस्ट रेट सेम है 10%। तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 80,000, वो भी मैंने उससे लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल ए और बी की मैंने फाइंड आउट कर दिए। उसके बाद, क्योंकि हम कमीशन का टॉपिक बता रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी इज इंटाइटल ए कमीशन ऑन 10%। बी का 10% कमीशन है ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कैपिटल। ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट पर लग रहा है बी का 10% कमीशन रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कैपिटल। कब लगेगा? जब इंटरेस्ट कैपिटल को घटाने के बाद जो बचेगा। क्या लिख रहा है? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट पे जो 10% बी का कमीशन लगेगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्टिंग में से घटाने के बाद जो बचेगा उस पे लगेगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और किसी भी कमीशन चार्ज करने से पहले, बिफोर कह रहा है ना, तो पहले लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? ये मैं 20 कमीशन निकालता हूँ, 20 कमीशन। थोड़ा सा ध्यान दे देना, 20 कमीशन निकालने के लिए क्या कहना था, वर्किंग नोट्स कर दो इसको। ये कह रहा है कि बी कमीशन जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट पे लगेगा, और वो कब लगेगा? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? टोटल 120। तो 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो बचेगा उस पे हमारा क्या लगेगा? ये आ गया 6 लाख। तो नेट प्रॉफिट इसमें से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद तो कमीशन लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने? 120 लाख से वो लेस कर दी मैंने, तो कितना आया? 4,80,000। ये कह रहे हैं बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब क्या? बिफोर लगेगा। और बिफोर दे कितना रखा है? इसमें 10% दे रखा है। कितना दे रखा है? 10% डी का कमीशन दे रखा है। बिफोर कह रहा है तो रेट अपॉन 100 सीधा सॉल्व आउट कर देंगे। पर बिफोर एनी कमीशन कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले। तो रेट अपॉन 100 में बता चुका हूं, बिफोर के लिए सीधा हो जाएगा, हमें नीचे कोई रेट नहीं दिखानी। तो बी का कमीशन कितना है? 48,000। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 48,000। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि ए का कमीशन और फाइंड आउट करना है। तो ए के कमीशन के लिए क्या कह रहा है? ए इज इंटाइटल कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट। अगेन वही कि ए का जो 8% कमीशन दे रखा, बट नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही बात है जो बी के लिए कही गई थी कि जो भी बी का कमीशन लगेगा वो नेट प्रॉफिट में लगेगा। कब लगेगा? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद। सेम एज यही जो स्टेटमेंट है इसमें कहना चाह रहा है बट एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और जो भी कमीशन था वो सारा
लगने के बाद, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो आफ्टर चार्ज तो सिर्फ एक ही कमीशन लगा है, वो कौन सा लगा है, बी का लगा है। तो ऑल जो आया तो हमारा कितना 4,80,000। तो आफ्टर चार्ज ऑफ ऑल कमीशन मतलब कि बी का जो भी कमीशन है वो घटने के बाद जो बचेगा उस पे आफ्टर चार्ज हम लगा देंगे। तो बी का कमीशन कितना आएगा 48,000, वो है हमारा लेस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 2 7 में से 4 बाय 3 एंड 2। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है एज कमीशन निकालेंगे, एज कमीशन निकालेंगे। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेस कर ही दिए, करके आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो जो भी कमीशन ए से पहले लग चुका है उसको लेस कर देंगे, जो बचेगा उस पे हम आफ्टर चार्ज लगा देंगे। तो आफ्टर चार्ज क्या है, तो 8 अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट मतलब 100 प्लस रेट, रेट हम 8 रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, तो 8% लगा रहा है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट क्या है 80 है, तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करना, तो ये कहीं ना कहीं किससे जाएगा, देखो ये गया, सीधा ही सोल्व कर लो एज यू विश। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 27, ठीक है, 4 1 जा 4 8 जा 32, अब किससे जाएगा ये, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो ये 0 है, ध्यान रखना 0 कटे नहीं है, तो 4 आ गया, 4 8 जा 32, 32 इंटू में 3 0 है 1000 कर देते हैं, तो कितना आएगा 32,000 का आ जाएगा। तो ये किसका आया, ए का कमीशन आ गया 32। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 32,000 ए का कमीशन आ चुका है इसमें। तो ये हमारा मेन थी कमीशन फाइंड आउट करने का, तो कमीशन हमारा फाइंड आउट हो चुका है, ए का 40, बी का 48,000 है, ए का 32,000 आ चुका है। ऐसे कमीशन निकालते हैं, ध्यान रखना। अगर बिफोर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 आएगा, आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के लिए कहा, आपने घटा दिया था बी में से, और ए के लिए भी कह रहा है, बट ए से पहले जो कमीशन है वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ए से पहले कमीशन किसका लगा था, बी का लगा था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चन हो जाता है, कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम वो दोनों साइड लिख देंगे। ये सारी चीजें मैं बार बार बता चुका हूँ। और मैक्सिमम हमारा कितना आ रहा है 6 लाख आ रहा है, ये भी हमारा क्या आएगा, जो मैक्सिमम दोनों साइड लिख देंगे। तो ये हमने दोनों साइड लिख दिया है। अब इसमें से इसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो 120 है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख आ जाएगा, मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। ये 32 48 कितना हो चुका है 80, 80 और 120 हमारा है 2 लाख, और मैक्सिमम क्या है 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख लेस कर देंगे, क्या आएगा हमारा 4 लाख। ये हमारा क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट को किस रेशियो बांटेंगे, प्रॉफिट को बांटने का रेशियो क्या रहेगा 2:3, क्या रहेगा 2:3। तो हमने क्या किया, जो क्रेडिट था वो मैक्सिमम करके हमने क्या कर दिया, दोनों साइड लिख दिया, इसमें से जो इसका सम है वो लेस कर दिया, जो भी बचेगा हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कितना है 4 लाख है। अब इसको हम 2:3 में ए और बी को दे देते हैं, तो ए शेयर प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे, ए शेयर प्रॉफिट। तो टोटल 4 लाख कैपिटल प्रॉफिट आया है, इसमें ए का कितना है 2 अपॉन टोटल 5 आएगा, मैं बता चुका हूँ बार बार, 5 5 8 जा 80,000 इंटू में 2 160,000। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि ए का शेयर 2 है ना, तो 2 रख देंगे। अब बी का शेयर निकाले, तो यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा दो, यहाँ बी कर दो, और बी का शेयर कितना 3 है, तो यहाँ 3 कर दो बस, और 80,000 सेम ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 8 जा 24, तो 2,40,000 दिया जाएगा इसका। तो टोटल सम करेंगे कितना आएगा 4 लाख। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आपने अपने आप करके देखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आएगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। इससे पहले किसी भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो बाय मैसेज। ओके, थैंक यू।